हाय एवरीवन, धवल दिस साइड फ्रॉम इम्प्रॉम्प्टू ट्रिपर। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ वापस पहाड़ों पर। जी हाँ, आई एम गोइंग टू देहरादून। और सिंस अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी रिस्ट्रिक्शंस फाइनली हटा दिए हैं कि जैसे कि आपको कोविड-19 की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं लेके जाना। यू हैव टू जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ इनटू द उत्तराखंड स्मार्ट सिटी पोर्टल, देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल। और उसके बाद आप लोगों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। जी हाँ। और ऑफ कोर्स बुखार वगैरह तो आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। सो सिंस अब सारी की सारी रेस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं तो फाइनली आई एम गोइंग टू देहरादून आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। और आगे आने वाले वीडियोस में आई विल बी कवरिंग द लोकेशंस व्हिच आर नियर बाय देहरादून, लाइक चक्राता, मे बी मसूरी, या फिर उसके बहुत सारी जगह आप भी जानते हैं कि मतलब देहरादून के आसपास। सो फाइनली मैं आपको लेके चलता हूँ। एंड एक बात ये भी है कि मैं सोया भी रात को थोड़ा लेट था क्योंकि 2 बजे तक मेरे को अपना ऑफिस का काम करना था। एंड अभी सुबह के 5 बजे मैं उठ चुका हूँ। सो लेट्स सी हाउ दिस दिस जर्नी टर्न्स। थैंक यू। So finally, right now I'm on my bike and we are out of my home. और एक बात बोलनी थी मुझे आप सब लोगों से कि आई एम रियली सॉरी इसीलिए क्योंकि मैंने जस्ट अभी अपना वीडियो देखा था दैट जस्ट आई रिकॉर्डेड ऑन माई फ़ोन। और मैं बहुत ज़्यादा थकेला लग रहा था उस वीडियो में। क्या करूँ यार, आप लोगों को बताऊँ कि मैं ऑफिस का काम इतना ज़्यादा है आजकल कि लेट नाइट तक कॉल्स होती हैं और फिर रिपोर्ट्स भी सबमिट करके देनी होती है। तो आई वॉज अवेक टिल 2 AM जैसे मैंने वीडियो में बोला था, और रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा था मैं, क्या बोलूं। तो आई एम रियली सॉरी अगर मैंने आप लोगों को अच्छे से वेलकम नहीं कर पाया, तो मैं अब आपका अच्छे से वेलकम करता हूँ। सो हेयर आई एम वेलकमिंग यू गाइस अगेन टू माई चैनल। और फिर आज मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ उत्तराखंड, अपनी उत्तराखंड अनलॉक सीरीज़ में। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को देहरादून के आसपास की जगह भी दिखाऊं, क्योंकि बस एक वीकेंड के लिए जा रहा हूँ मैं देहरादून। और तो आई विल बी टेकिंग यू अराउंड चक्राता, मसूरी, और भी अलग अलग जगह हैं। तो चलिए फिर आपको लेके चलते हैं जल्दी से। और आप लोग मेरे राइट में देख सकते हैं कि द सन इज़ राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। और इस तरीके के व्यू होते हैं जो मतलब एक बंदा अगर थका भी हुआ है तो उसको एकदम से रिफ्रेश और फिर एकदम से अच्छा अच्छा फील कराना शुरू कर देते हैं। सो यू कैन सी द सन इज जस्ट राइजिंग और बिल्कुल ही लाइट एम्बर कलर का दिख रहा है। अभी मैं आ चुका हूँ अपर गंगा कैनाल रोड पे। दिस रोड हैज़ अ लॉट ऑफ स्टोरीज अटैच टू इट। पहले कहा जाता था कि ये वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ रोड है नॉर्थ इंडिया की, और यहाँ पर लूट पाट के काफ़ी केसेस होते थे। और कहा जाता था कि लोगों को मार कर यहाँ कैनल में फेंक दिया जाता था, और वगैरह वगैरह चीज़ें, मतलब क्या बताऊँ मैं। असल में इस कैनाल की एक काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, और ये कैनाल आई गेस 1840 के अराउंड बनी थी, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। और इसे तब बनाया गया था जब यूपी में बहुत बड़ा फैमिन आया था। फैमिन मतलब अकाल। और उस अकाल में तकरीबन 8 लाख लोग जो थे वो मर गए थे। और इस अकाल को बारिश के सूखने, मतलब ये अकाल जो पड़ा था बारिश के ना होने की वजह से हुआ था, जो सूखा पड़ गया था उस वजह से। तब एक ब्रिटिशर था कॉटली करके, जिसने पूरा का पूरा कनाल जो था ही कंसेप्चुलाइज द होल कनाल। और ये जो कनाल है वो अब 450 किलोमीटर लंबी है। और ब्रिटिशर्स ने जो थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें इंडिया में दी थी, उसमें से आप इस कनाल को भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कनाल जहाँ जहाँ से जाती है उस एरियाज़ में फार्मिंग को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और यूपी में कानपुर और इटावा तक ये कनाल पहुँचती है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि 450 किलोमीटर लंबी कनाल कहाँ तक जाती है हरिद्वार से होते हुए। सो आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। और हाँ, आप कह सकते हैं कि पहले के टाइम पर ये रोड थोड़ी सी अनसेफ ज़रूर थी, और अंधेरा होने के बाद तो ये काफ़ी ज़्यादा अनसेफ हो जाती है।
and since there is no divider in between the road, तो ओवर स्पीडिंग एंड रॉन्ग ओवरटेकिंग की वजह से यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट के केसेस होते रहते हैं। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ से आए तो थोड़ा कॉशियसली और स्मार्टली चलाएं अपने व्हीकल को। और इस रोड पर ईगो ड्राइविंग की कोई भी जगह नहीं है। सो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल रोड, आप कभी भी आए, सो जस्ट ड्राइव सेफली। A few moments later. आई डोंट नो, वहाँ से 10-15 किलोमीटर आगे चलने के बाद यहाँ पर एक जाम लगा हुआ है, देखते हैं आगे चल के क्या है। ओह, जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं was talking about how to drive safe on this road, and it is quite unpredictable. Could be because of the unpredictable nature of people, जो इस रोड पर चलाते हैं। Could be a possibility also कि इस ट्रक के सामने एक्सीडेंटली कुछ आ गया, इस वजह से ये रोल ओवर कर गिर गया अपोजिट लेन में। मतलब कुछ भी हो सकता है, कुड बी एनीथिंग, बट गुड थिंग इज कि यहाँ पर किसी को फिजिकल हार्म नहीं पहुंचा एक्सीडेंट स्पॉट पर, अभी तक तो देखकर यही लग रहा है। और मतलब थोड़ा सा मॉनेटरी लॉस जरूर हुआ है यहाँ पर। सो इस आगे वाले कट से राइट लेने पे जो मुजफ्फरनगर को बाइक आप पास करते हुए जो सहारनपुर जाने का हाईवे है, ये उस पर कनेक्ट हो जाएगा। और मैं पिछले 2.5 घंटे से बाइक चला रहा हूँ और थक भी गया हूँ थोड़ा सा, तो आई गेस मैं आगे पे रुक के थोड़ी सी एक कप चाय पीऊँगा और फिर विल कैरी फॉरवर्ड द जर्नी। शक्ल में तो 12 बज रहे हैं मेरे अभी। तो चलिए फिर, आई हैव फिनिश्ड माय टी और अब आगे का और भी सफर तय करना है, तो इट्स बेटर दैट आई स्टार्ट मूविंग नाउ। जो रोड देवबंद से देहरादून की तरफ जा रही थी, सारी की सारी एकदम रेडी हो गई है। एंड मैन, दिस रोड फील्स सो गुड इन क्वालिटी की यू जस्ट वांट टू रश एंड रश दी बाइक। यहाँ पर कोई ब्लाइंड स्पॉट्स भी नहीं है रोड पर, एंड यू कैन सी एज फार एज यू वांट टू सी ऑन द रोड, एंड इट फील्स सो गुड राइडिंग दिस लॉन्ग ऑन अ लॉन्ग जर्नी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो फाइनली मेरे को थोड़ी थोड़ी फील आ रही है कि हम बस पहाड़ों पे पहुंच ही गए हैं, एंड देहरादून इज़ वेरी नियर बाय ओनली। और एक चीज़ मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि जितनी भी कार्स मेरे को जनरली दिख रही हैं, वो सारी की सारी हरियाणा, दिल्ली या यूपी की दिख रही हैं। तो यूपी तो ऑलमोस्ट पास ही है देहरादून से, तो इट्स फाइन, बट दिल्ली और हरियाणा की भी दिख रही है। तो आई गेस सारे के सारे जो टूरिस्ट हैं वो उत्तराखंड अनलॉक होने के बाद देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश सारी की सारी जगह अब एक्सप्लोर करने जा ही रहे हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ आई एम गोना सी दिल्ली हरियाणा क्राउड ओवर देयर आल्सो।
सो वी आर हेयर इन फ्रंट ऑफ द सिग्नेचर टनल, जिसे हमेशा क्रॉस करना पड़ता है देहरादून जाने के लिए। अबे हटो वानर। सो इस रोड के बीच में काफी खराब पैचेस भी हैं बीच बीच में, तो थोड़ा ध्यान से बाइक चलानी पड़ रही है। बट सो फार सो गुड, माई पल्सर इज सपोर्टिंग मी वेरी गुड, और काफी अच्छे से चल भी रही है मेरी बाइक, सो नथिंग टू वरी अबाउट। So finally crossing this checkpost, we have officially entered Dehradun. Yes, and surprisingly मेरी चेकिंग नहीं हुई कुछ भी। I guess यहाँ पर पुलिस लोगों को एट रैंडम चेक कर रही है। अपने को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपन ने तो पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर दिया था वेबसाइट पर। So क्या बताऊँ यार, अब तो बटॉक्स में भी थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू होने लग गया है। और पल्सर इज ऑल्सो नॉट नोन टू बी ए मोर जिसकी सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, कोई ऐसी बाइक भी नहीं है। तो लेट्स सी, आई नीड अ गुड रेस्ट नाउ, और फिर देखते हैं। इट फील्स सो गुड टू बी बैक इन देहरादून आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। एंड अब हमें देखना है कि कल हम लोग कहाँ जाने वाले हैं आसपास एक्सप्लोर करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।